हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, अभी तक हम लोगों ने नरेशन बहुत सारी बातें सीख ली हैं। अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। तो साथियों, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक निवेदन आप सभी लोगों साथियों कि जितना मैं बता रहा हूं, चूंकि मेरे पास समय भी कम होता है या मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको सारी बात समझा दी जाए। तो साथियों, यहां पर मैं देखिए आपको जो हर दिन समझाता हूं वो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन आपको भी अगर अपने अंदर परफेक्शन लानी साथियों, अच्छी अंग्रेजी सीखनी है, तो आपको एक किताब तो ग्रामर की लेनी ही पड़ेगी। साथियों, मैं पूरी बात तो समझा देता हूं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपसे कम करवा पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होता या मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। इस वजह से मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा साथियों। ज्यादा क्वेश्चन न देने के नाते आप प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे। और जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। साथियों, प्रैक्टिस ही है ऐसी चीज जिससे आप परफेक्ट बनते हैं। अगर आपको परफेक्शन प्राप्त करना है साथियों, तो आपको निश्चित रूप से क्या करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा, अभ्यास करना होगा। तो ग्रामर की एक अच्छी सी आप किताब ले लीजिए। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो एक्सीलेंट की मित्तल बुक डिपो की आप किताब ले लीजिए। एक्सीलेंट की वो किताब मेरे हिसाब से ग्रामर की आपको इंटर तक पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। उसके आगे अगर आपको तैयारी करना होगा तो आप हमसे सवाल करेंगे, आपको हम किताब सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप हाई स्कूल और इंटर के छात्र हैं तो साथियों, आप लोग एक्सीलेंट की मित्तल बुक डिपो की किताब आप लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये यूपी बोर्ड के लिए है साथियों। आप अगर किसी भी बोर्ड में अगर आपको अच्छी अंग्रेजी सीखनी है तो आप चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारी बात आपको साथियों ग्रामर की यहां पर मैं आपको बताता ही चलूंगा। अभी तो आपको मैं नरेशन पढ़ा रहा हूं, आगे आपको और भी ग्रामर, कंपटीशन लेवल ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर, ये सारा ही मैं आपको यहां पर देने वाला। तो चैनल पर अगर आपको बहुत कुछ सीखना साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो यहां पर एक मैंने हेडिंग लिखा हुआ है टेंस संबंधी नियम के अपवाद। यानी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन यहां पर रूल जो होगा साथियों, वो रूल यही होगा कि भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन यहां पर जो हम करने जा रहे हैं ये साथियों, इसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी यहां पर रूल हो जाएगा कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी, क्या है रूल, कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए साथियों समझ लेते हैं कि ऐसा कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन ना हो। तो साथियों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए साथियों यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग में लिखा हुआ है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी इसी को कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। यानी इसको और अगर एक्सप्लेन करें तो कहा जाएगा सदा सत्य रहने वाली बात, है ना। यानी साथियों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात कही जाए जिसे हम कभी बदल ही नहीं सकते, जिसे कभी बदला ही नहीं जा सकता, जो हमेशा सत्य ही रहेगा, अजर अमर है, साथियों उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके टेंस में कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे ऐसी बातें जो सदा सत्य रहने वाली हो, जिनको कभी बदला न जा सकता हो। ऐसे वाक्य, ऐसे रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको मिलते हैं तो साथियों कभी भी उनके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आइए पहला सेंटेंस यहां पर मैंने लिखा है द टीचर सेड द सन इज ए स्टार। तो साथियों यहां पर जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्टली आप जानते हैं कि जो हमारा स्पीकर होता है उसको हम बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं। यहां पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है साथियों, तो इसको हम सेड को सेड में ही रखेंगे। यहां पर सेड कर लिया। आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में कॉन्जंक्शन क्या लगाते हैं, कॉन्जंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए साथियों, यहां पर बात समझने वाली, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, इसका मतलब है कि हमको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना चाहिए। यानी यहां पर इज है तो क्या करना चाहिए, हमें वॉज कर देना चाहिए। लेकिन साथियों जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहां पर हम टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साथियों, आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि आखिर इसके टेंस में हम परिवर्तन क्यों नहीं करेंगे। लिखा है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है।
सूर्य एक तारा है, ये तो सत्य बात है, सूर्य एक तारा है। अब अगर इसी को इनडायरेक्ट में हम कर दें, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, दैट की द सन वाज अ स्टार। अगर हम इस इज को चेंज कर दे, वाज में पास्ट में चेंज कर दे साथियों, तो क्या हो जाएगा मीनिंग? अध्यापक ने कहा कि सूर्य एक तारा था। क्या ये सत्य बात है? सूर्य एक तारा था मतलब अब नहीं है, पहले तारा था अब कुछ और बन गया? ऐसा बिल्कुल नहीं साथियों, सूर्य तारा था, तारा है और तारा ही रहेगा। तो जो बात कभी भी बदली नहीं जा सकती, जो अजर अमर है, जो हमेशा सत्य रहने वाली बात है साथियों, उसके टेंस में हम कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। एक सेंटेंस और, He said the earth moves around the sun। अगर इसको हम चेंज करें इनडायरेक्ट में साथियों, तो यहां पर लिखेंगे he said, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम said को said में रखेंगे, कॉन्जंक्शन that लगा देंगे। अब देखिए यहां पर जो द लिखा हुआ है, द अर्थ यानी कि पृथ्वी, मूव्स, यहां पर क्या है? यहां पर मूव्स है, इसको हमें क्या कर देना चाहिए? इसको तो हमें मूव्ड में कर देना चाहिए। क्यों साथियों? क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ मूव, चक्कर लगाती है, घूमती रहती है। तो साथियों यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, इस लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होगा वो बदला जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो किसमें बदला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर अगर मूव्ड कर दे साथियों तो मीनिंग क्या होगी? द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। अगर हम मूव्ड कर देते हैं साथियों तो जरा इसका मीनिंग निकाल के देखिए क्या आएगा। अभी कहा जा रहा है कि उसने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो कहा जाएगा उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती थी। चक्कर लगाती थी मतलब अब नहीं लगाती, बात तो गलत हो जाएगी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी, इस बात को कभी बदला नहीं जा सकता साथियों। इसलिए हम इनके टेंस में कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जिस टेंस में दिया होगा उसी टेंस में उनको क्या करेंगे? इनमें करना कुछ नहीं होता। अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, अन्यथा सेड में ही रखेंगे। और उसके बाद जो भी दिया होगा साथियों, यूनिवर्सल ट्रूथ का अगर सेंटेंस है, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो साथियों कभी भी उसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना, कुछ भी परिवर्तन। देखिए पूरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिख दिया, कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। इसी प्रकार से कुछ सेंटेंस आपको और बताता हूं। जैसे बोलते हैं लोग कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। सही बात है, सूर्य पूर्व में ही निकलेगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो ये भी बात सही है ना। इस प्रकार से जो है बहुत सारे वाक्य हैं जो सदा सत्य रहने वाली हैं, तो वो हमेशा किस कैटेगरी में रखी जाएंगी? वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ वाले कैटेगरी में होंगी और उनके टेंस में कभी परिवर्तन नहीं करेंगे, भले ही हमारे रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होगा। तो क्या सही बात समझ में आई? अगला हेडिंग होगा साथियों, अगला हेडिंग है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब आदत संबंधी तथ्य, यानी कि ऐसी बातें, अब इसके अंतर्गत लिखेंगे ऐसी बातें जिनमें किसी आदत को दर्शाया जाता है साथियों। तो रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। आइए इसको भी चेंज करते हैं साथियों। यहां पर इनडायरेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद यहां पर द टीचर। देखिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पर IND, इस प्रकार से आप लिख लेंगे क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मुझे आपको समझाना ज्यादा है साथियों, तो आप समझ लेंगे। यहाँ IND लिखेंगे यानी इनडायरेक्ट। अब क्या बना? द टीचर सेड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं तो हमने क्या किया? इसको ऐसा लिख लिया, कॉन्जंक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले, तो चूहे खेलते हैं। जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे खेलते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। अगर इसको वॉज में कर दें साथियों तो हो जाएगा कि जब बिल्ली दूर होती थी तब चूहे खेलते थे। ऐसा तो है ही नहीं। आदत है चूहों की, जब बिल्ली नहीं होगी तो वो खेलेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, लेकिन बिल्ली आएगी तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। तो ये आदत संबंधी जो कभी बदला नहीं जा सकता। तो ऐसी बातें जब साथियों आपको मिल जाए तो करना कुछ नहीं है, पूरा सेंटेंस क्या करेंगे? दैट लगा करके पूरा का पूरा सेंटेंस पूरा छाप देंगे लास्ट तक। व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी बातें या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, तो उनके टेंस में या उनके पूरे सेंटेंस में ही हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता। उसी प्रकार से अगला है साथियों, फादर सेड व्हेन इट इज अबाउट टू रेन। पिताजी ने कहा व्हेन इट इज अबाउट टू रेन, जब बरसात होने वाली होती है। पीकॉक स्टार्ट्स डांसिंग, मोर नाचना शुरू कर देता है।
जब बरसात होने वाली तो मोर क्या करते हैं, नाचते ही है ना। तो भैया ये उनकी आदत है। तो क्या करना होगा, आपको पता है जी, IND लिखेंगे फादर, उसके बाद क्या लिखेंगे, फादर, यहाँ सेड को सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं तो यहाँ पर सेड को सेड लिखेंगे, कॉन्जंक्शन दैट लिखेंगे, और उसके पश्चात क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस क्या करेंगे, वैसे का वैसा पूरा लास्ट तक छाप देंगे। बात समझ में आई साथियों। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी सार्वभौमिक सत्य या आदत संबंधी तथ्य मिलता है तो उसके कभी भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसमें एक सेंटेंस आपको और बताते हैं साथियों कि ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। आप लिख लीजिएगा, डॉग्स बार्क, BARK, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर, कुत्तों की आदत है वो अजनबी को देख करके भौंकते ही हैं। तो साथ ही इसमें भी करना कुछ नहीं, आपको ही सेड दैट करके डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर से पूरा पूरा छाप देना है। तो इस प्रकार से जब आपको कभी आदत संबंधी तथ्य मिल जाए तो उसमें कभी भी कोई भी टेंस का परिवर्तन या कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चलिए मैं यहां से हट जाता हूं, फटाफट आप इसे अपने रफ में अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे साथियों। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आपको मैंने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन उन्हीं के साथ आपको दो बातें और बतानी, जिनमें एक है कहावतें और दूसरा है ऐतिहासिक तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट, और दूसरा है प्रोवर्ब्स। तो साथियों ये दो बातें और ऐसी हैं जिनमें रिपोर्टिंग में भले ही पास्ट टेंस में होगा लेकिन इनके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। तो आइए साथियों समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रोवर्ब्स, कहावतें क्या हैं। कहावतें आप जानते ही, अगर कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत मिल जाए तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर अगर हमको इसको चेंज करना होगा, अगर कहावत आपको मिल जाता है तो क्या करेंगे साथियों, असर्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड में लिखेंगे, कॉन्जंक्शन दैट कर देंगे साथियों। और यहां पर कहावत क्या लिखी हुई है, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। तो साथियों ये कहावत है तो इसलिए इसको क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, हो गया। अगला है सी सेड बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, उसने कहा कि बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, एक जैसे पंख की जो चिड़ियां होती हैं, फ्लॉक टुगेदर, वो साथ साथ उड़ती हैं। यानी इसका जो अर्थ होता है साथियों हिंदी में उसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। तो साथियों जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सेम सेम स्पीकर को वैसा ही, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे, सेड को सेड में रखेंगे, उसके बाद कॉन्जंक्शन लगा देंगे, उसके बाद क्या करना, पूरे पूरे वाक्य को सेम सेम क्या करना है, छाप देना है साथियों। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसा पूरा पूरा लिख देना है। यानी इनमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रोवर्ब्स। अभी तक आपने पढ़ा, आपने पहला पढ़ा है यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा पढ़ा है हैबिचुअल फैक्ट, तीसरा आप पढ़ रहे हैं प्रोवर्ब्स, और चौथा पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। तो ये साथियों चार चीजें ऐसी जिनमें अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये चार चीजें दी हुई हैं तो भले ही रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होगा लेकिन इसके टेंस में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। आइए हिस्टोरिकल फैक्ट को भी समझ लेते साथियों। हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री के अध्यापक ने जी ने कहा, क्या कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड टुक प्लेस इन 1919, कहते जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो साथियों ये सही बात है, ऐतिहासिक तथ्य है, तो इसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। साथियों इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, हिस्ट्री टीचर सेड, ऐसा जैसा इसमें दिया हुआ है स्पीकर वैसा लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब लिख लेना है, हिस्ट्री टीचर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब आपका हो जाएगा सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड को सेड लिखेंगे, कॉन्जंक्शन दैट लगाएंगे साथियों, और इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है इसलिए पूरा पूरा क्या करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड टुक प्लेस इन 1919। तो इसको पूरा पूरा क्या करना है, वैसा ही लिख देना है। क्योंकि आप देख रहे हैं साथियों कि टुक प्लेस यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, और आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा साथियों। लेकिन यहां पर हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्य है ना। अगला लास्ट सेंटेंस हो जाएगा, दे सेड, उन्होंने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली। साथियों ये भी ऐतिहासिक तथ्य है। तो करना कुछ नहीं, सब कुछ वैसे लिखेंगे, कॉन्जंक्शन दैट लगाएंगे और पूरा पूरा वैसे ही छाप देंगे साथियों। तो चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, फटाफट आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, समझ लेंगे साथियों, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। तो चलिए साथियों यहां से वीडियो की करते हैं अंत, लेकिन अंत करने से पहले साथियों एक बार फिर से आपसे कह दूंगा कि मेरे सिर्फ पढ़ा देने से, समझा देने से आपको पूरा ग्रामर नहीं आ जाएगा साथियों, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तो आपके पास चाहे 9th ग्रामर की बुक हो, चाहे 10th की, चाहे 11th, चाहे 12th, किसी की भी ग्रामर की बुक हो, तो आप साथियों क्या करेंगे, आप उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक को ढूंढिए, उसके एक्सरसाइज ढूंढिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ आता हमें कॉमेंट करके दे सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे।
आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट करिए, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, साथ ही अपनी राय दे सकते हैं। आपके सवाल जो होंगे उसका जवाब आप हमसे ले सकते हैं। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, भारत देश के लिए कुछ अच्छा करिए। तो साथियों यहाँ से वीडियो का अंत करेंगे, लेकिन फिर से एक बार आप लोगों से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पैसा नहीं लगेगा साथियों, और बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपकी बारी है इस वीडियो को शेयर करने की। उन लोगों तक शेयर करिए जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। बहुत सारी बातें साथियों इस चैनल पर आपको बताई जाएंगी, कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो साथियों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।